अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे हैं। अच्छा जी, आज हम लोग बात करेंगे पेट्स के बारे में। पेट्स के साथ कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे मसले मसाइल आ जाते हैं जिनको हम सब ही तकरीबन घबरा जाते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि मुझे पेट्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था शादी से पहले। मुझे शादी के बाद मेरे घर में पेट्स आए और उसके बाद मुझे इतना क्रेज़ हुआ कि इस टाइम मेरे पास 3 किटन्स और 1 अडल्ट है, मतलब टोटल 4 मेल मेरे घर में पेट्स हैं, किटन्स हैं, कैट्स हैं। ठीक है, उनके साथ जब ये मेरे घर में आए मुझे बहुत सारे मसले पेश आए। ज़ाहिर है जब आप घर में पेट लेकर के आते हैं तो कुछ ना कुछ इशू उनके साथ होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बहुत घबराई। मैं वेट के पास गई, डॉक्टर का मैंने बहुत सारा सर खाया, मैंने बहुत तंग किया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी अपने पेट को लेकर के, अपने किटन को लेकर के कि इनको क्या हुआ है, इनके स्टूल में क्या इशू आ रहा है, इनके पेट में कोई गड़बड़ है, कुछ भी ऐसा। उन्होंने फिर इनको ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऐसे दिया कि जी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया उन्होंने। मेरा वेट बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, सजेस्ट किया, स्लिप पे लिख करके दिया इनके लिए मेडिसिन, और वो किस तरह देनी है वो आप घर में भी बहुत इजीली दे सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने ही मुझे कहा था कि आप घर में भी इसको खुद से इजीली बहुत आराम से दे सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसा कोई मसला आता है। लेकिन ये सिर्फ किटन्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि मेरा किटन था और वो तकरीबन 1 मंथ या 45 डेज़ का किटन था जिसको ये मसला हुआ था। वो इशू इस तरह हो जाते हैं कि ये उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं घर के अंदर। ठीक है, ये आपसे खाना बहुत ज़्यादा मांगना शुरू कर देते हैं और आप अगर इनको उस तरह से प्रॉपर खाना मत दें, इनकी नीड पे खाना इनको मत दें, तो ये खा सकते हैं वो ये खा लेते हैं छोटे बच्चों की तरह। तो जब ये वो चीज़ें खा लेते हैं, ट्रैश खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा गंद वाला जो भी ये खा सकते हैं, जो भी ये बहुत आराम से खा लेते हैं, उस खाने को खाने की वजह से, मतलब खाने को खाने की वजह से, उस गंद को खाने की वजह से इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इनके स्टूल में वाइट कीड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इनको वॉमिटिंग लग जाती है, इनका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आप लेकर जाते हैं जी वेट के पास। वेट फिर इसको प्रॉपर आपको डिटेलिंग में इसका ट्रीटमेंट घर पे किस तरह करते हैं और आप क्लिनिक कब लाना चाहिए कब नहीं लाना चाहिए वो आपको बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं अगर आपका वेट बहुत अच्छा हो। मेरा वेट बहुत अच्छा था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया। मैंने उनका बहुत सर खाया, उन्होंने एक दफ़ा भी इरिटेट मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुए वो, और उन्होंने मेरे किटन्स को बड़े अच्छे तरीके से डील किया। उन्होंने मुझे फिर दवाई का बताया कि आप ये घर में भी दे सकती हैं, इनको खुद भी ट्रीट कर सकती हैं, और उन्होंने फिर मुझे तरीका बताया कि किस तरह से देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है, किस तरह देना है। ठीक है, अब वो किस तरह देना है, कैसे देना है, वही आज मैं आपसे शेयर करूँगी। अब वो इस तरह है जी। सबसे पहले तो हमें चाहिए ये सिरिंज। ठीक है, ये सिर्फ किटन्स के लिए है ये सिरिंज, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिर्फ किटन्स के लिए है और ये डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की थी, ये डॉक्टर ने ही मुझे लिख करके दी थी। ये है 1.0 ml की। ठीक है, ये पूरी एक सिरिंज तकरीबन किटन्स के लिए वो देते हैं। वो आपको बता देते हैं कि आपने किस किटन को कब कितने दिन किस तरह देनी है। वो आप ज़रूर अपने वेट से लाजमी पूछ लीजिएगा कि, क्योंकि आपका कोई भी पेट हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल हम जिस पेट की बात कर रहे हैं वो है किटन। वो 1 मंथ का किटन था जब मेरे किटन को ये स्टूल डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे सिरिंज का कहा। उसके बाद जी उसको साफ़ करने के लिए, मुंह वगैरह उसका साफ़ करने के लिए हमें नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी किस्म का नैपकिन, किसी भी सॉफ्ट कपड़े का नैपकिन आप ले सकते हैं, वो चाहे टॉवल में हो, चाहे वो सॉफ्ट कॉटन या लॉन का कपड़ा, कोई भी किसी भी किस्म का घर में निकाल लें, मार्केट से ले लें, कहीं से भी कुछ भी आप अरेंज कर सकते हैं। ये ईज़िली कहीं से भी मिल जाता है आपको, तो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, जिसको सुन के मैं बहुत हैरान हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझे एक बच्चों को जो पेट ख़राब होने की वजह से सिरप दिया जाता, छोटे बच्चों को, बेबीज़, ह्यूमन बींग्स, ठीक है,
वह एक जॉनसन इंसान के बच्चे को दिया जाता है, वो उन्होंने मुझे लिख करके दिया। और मैंने उनसे पूछा कि ये तो जानवर है, किटन है, तो इसको क्यों हम ये वाली दवाई देंगे जो कि एक मतलब के बेबीज़ को दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये इसके लिए बहुत सही है। अव्वल तो किटन्स को डॉक्टर्स भी, वेट्स भी मना करते हैं देने से, लेकिन बहुत शदीद जब ज़रूरत हो जाए कि आपको देनी ही देनी है उनको, तो फिर वो आपको ख़ुद लिख करके देते हैं कौन सी कितने ml की आपको दवाई देनी है, क्या करनी है, ये आपका वेट ही आपको बताएगा। ठीक है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मेरे किटन्स के लिए, मेरे बिल्लियों के लिए मेरे वेट ने मुझे क्या रेकमेंड किया, क्या लिख करके दिया, और किस उसका तरीका किस तरह बताया, आसान तरीके में किस तरह उसने मुझे बताया। मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइडलाइन दी, गाइडेंस दी। तो मुझे उन्होंने जी ये जेंटल इसका नाम है, ये उन्होंने मुझे लिख करके दी थी। और उसकी शीशी जी ऐसे होती है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है जी शीशी इसकी। और ये क्या कहते हैं, इसकी कीमत मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या है इसकी कीमत। खैर ये आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने अपने वेट से पता करना है, अपने वेट से पूछना है कि आप ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कितनी क्वांटिटी दे सकते हैं, कितनी नहीं। मेरे किटन को जो उन्होंने क्वांटिटी बताई थी वो इतनी ही 1 ml की क्वांटिटी उन्होंने बताई थी कि 1 ml ये फुल, यहाँ तक आप इसको भर करके 1 टाइम, एक दिन में एक दफ़ा, दिन में दे दें, रात में दे दें, किसी भी टाइम पे दे दें, लेकिन एक दफ़ा आपने सिर्फ ये सिरिंज फुल भर करके आपने वो देनी है। अब इसका तरीका किस तरह उन्होंने मुझे बताया था जी, इसको हम खोल लेते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इसको शेक करते हैं, सॉरी, इसको जी हम पहले शेक करेंगे किसी भी सिरप को, मतलब जो भी आपका वेट आपको लिख करके देता है। अगर वो कहता है शेक तो आपने शेक करना है, नहीं तो ना सही। अच्छा जी, ये हम थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे और सिरिंज इसमें डाल करके हम इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, इतनी मुझे मेरे वेट ने बोला था कि आपने ऐसे इसको फिल करना है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये फिल करके आपने अपने पेट को पकड़ना है, किटन को आपने पकड़ना है, जिस तरह उसको स्किन से ग्रैब किया जाता है, पकड़ा जाता है उसको ज़ोर से, और उसके दांतों के बीच में उसको रखना है। इस सिरिंज को आपने दांतों के बीच में रखा। उन्होंने मुझे पूरा तरीका अपने क्लिनिक में ही बताया था, दिखाया था करके कैसे उन्होंने इसको डाला। उन्होंने कहा कि आपको बार बार क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं, हाँ अगर मसला बिगड़ता है तो यू शुड विज़िट योर वेट। ठीक है, आप अपने पेट को लाजमी लेकर के जाइए क्लिनिक पे, क्योंकि आपको नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता उसके साथ क्या मसला है, क्या हो रहा है। वेट ही उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको उन्होंने किस तरह बताया जी, उन्होंने कहा इसको दांतों में रखें। ठीक है, आपने दांतों से बिल्कुल इसको बाहर नहीं निकालने देना, ना किटन को आपने हिलने जुलने देना। खैर आपने उसको इतना ग्रैब किया होगा, वो हिल जुलने का नहीं, फिर भी अगर हिलता जुलता है या जो भी बेचारा छोटा सा तो किटन होता है, वो नहीं इतना तंग करता, तो आपने इसको 1 ही पुश में जो है ना आपने दवाई इसको पिला देनी है। इससे पहले कि वो इरिटेट हो, क्योंकि वो इरिटेट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, आपको तंग भी करेगा, आपने इसको फटाफट पिला देनी है। टेस्टलेस होती है तो ये ज़रा आप मुंह का जायका थोड़ा सा ख़राब कर देती है, तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ठीक है, खैर ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरे किटन और मेरे वेट के साथ, कि मैंने उनका किस तरह ट्रीटमेंट किया, किस तरह घर में मुझे मेरे वेट ने बोला कि आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे डील किया। तो ये था जी मेरा डिवॉर्मिंग का तरीका घर के अंदर, जो कि मेरे वेट ने मुझे बताया। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई मसला ऐसा आता है, कुछ भी आता, आपका किटन है अगर, तो आप सबसे पहले तो अपने वेट से पूछिए। ठीक है, उनसे एक दफ़ा लाजमी कंफर्मेशन लीजिए कि आपको ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर वो कह देते हैं हाँ जी ये ठीक है, तो आपने दे देनी है, और जितनी क्वांटिटी जिस तरह से वो लिख करके देंगे उसी तरह से आपने देनी है। ये तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि मैंने अपने किटन्स के साथ किस तरह ट्रीट किया, मैं उनको कब कब ले करके गई। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पहले से पता था और मैंने सब कुछ घर में ही ट्रीटमेंट लिया है, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सर खपाई की है, बहुत परेशान रही हूँ, बहुत अपने डॉक्टर्स के सर खाए हैं, और जो सा है उसके बाद जा कर के मुझे ये सब चीज़ें पता लगी हैं। और मेरा वेट, अगर आप लोगों को उस मेरे वेट का
पता चाहिए हो, आप उनका क्लिनिक कहाँ है, उनका नंबर, उनका एड्रेस वगैरह, जो भी इस किस्म की कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करेगा, पूछेगा। वो मैं आपको रेकमेंड भी कर दूँगी वो वेट का, उस वेट का। वो वेट बहुत अच्छे हैं, तो आप उन्हें भी विज़िट कर सकते हैं। बाकी आपका जो वेट शुरू से चलता आ रहा है, आप उसके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस तरह नहीं लेना चाहिए। तो बाकी उम्मीद होगी कि आपको समझ आ गई होगी मेरे पूरी वीडियो की, और थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी आप सबके लिए। और बाकी आपको ये पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।